Students, we are going to discuss the question answer of chapter 18, Price Rise and Consumer Awareness. Exercise 2, answer the following question point wise. Now we are going to discuss question number 1, explain price rise is beneficial as well as a hindrance in economic development. अब इस क्वेश्चन का अगर मतलब हम लोग समझे तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे जो प्राइस राइस यानी जो प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है वो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए बेनिफिशियल यानी फ़ायदेमंद है, पर लेकिन अगर उसका दूसरा रूप देखें तो ये हमारे देश की तरक्की के लिए और हमारे लिए देखा जाए एक तरीके से नुकसानदायक भी है, यानी फ़ायदेमंद भी है और दूसरे नज़रिए से देखें तो नुकसान भी है हमारे लिए। वो किस तरीके से है हम लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें हम लोग समझने वाले हैं। नाउ द आंसर, प्राइस राइस इज़ बेनिफिशियल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्राइस राइस जो है वो बेनिफिशियल है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे वो किस तरह से बेनिफिशियल है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। नाउ द आंसर इज़ मॉडरेट प्राइस राइस अलॉन्ग विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ बेनिफिशियल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडरेट प्राइस राइस का अगर मतलब समझा जाए तो यानी कीमतें जो बढ़ रही हैं अचानक से नहीं बढ़ी हैं, स्लोली करके कीमतें बढ़ रही हैं। अब इसके साथ में देखा जाए तो ये जो कीमतें जो बढ़ रही है वो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है वो स्टेबल होती है। अब डीप में इसको हम लोग पढ़ते हैं। नाउ द वन increase in price of the manufacturer goods means increase in the profit of the entrepreneur। यानी जो भी कीमतें जो बढ़ रही हैं, जो हम लोग गुड्स, जो हमारी फैक्ट्रियाँ, जो हमारी देश की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी गुड्स तैयार कर रही हैं उनमें अगर कीमतें बढ़ती हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो एंटरप्रेन्योर यानी जो इसका बिज़नेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, सेलिंग का, ट्रेडिंग का, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। Second, the entrepreneur strives to increase their profit by reducing the cost of production। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो क्या करते हैं, जो उनका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है यानी कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा आता है उसको ये लोग कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका प्रॉफिट इंक्रीज होने लगता है। थर्ड, द प्रॉफिट प्रोवाइड capital required for the new ventures, new production unit create more employment। अब ये जो एंटरप्रेन्योर जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को जो रिड्यूस करते हैं, इससे इनका प्रॉफिट बढ़ने लगता है। अब जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो लोग दूसरे यूनिट भी सेटअप करेंगे। अब दूसरे यूनिट जैसे सेटअप्स होंगे उनको वहाँ पे मैन पावर रिक्वायर होगा, तो जब वो लोग हायरिंग करेंगे, रिक्रूटिंग करेंगे, तो उससे जो हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रिड्यूस होगी। फोर्थ पॉइंट देखा जाए, दे ऑफर हायर वेजेस एंड बेटर वो सर्विस कंडीशन टू द वर्कर। प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से जो उनके यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वो ज़्यादा सैलरी दे पाएंगे और बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे, एक अच्छा कंडीशन दे पाएंगे काम करने की जगह पे। बेटर वेजेस मीन्स इंक्रीज इन परचेसिंग पावर, पीपल स्पेंड मनी टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब लोगों की अगर वेजेस यानी सैलरी अगर इंक्रीज होगी, सैलरी बढ़ेगी, तो लोगों की जो परचेसिंग पावर, जो खरीद शक्ति है वो भी बढ़ेगी। अब उनकी अगर खरीद शक्ति अगर बढ़ रही है तो उन लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो आराम से फुलफ़िल कर पाएंगे और जो पैसा बचेगा, जो उनकी जो लिविंग क्वालिटी है उसको वो लोग इम्प्रूव करेंगे। उनके जो रहने के जो तरीके हैं उसमें वो लोग और अच्छे तरीके से रहेंगे और अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, बेटर सर्विसेज करेंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजेंगे ताकि उनकी एजुकेशन भी अच्छी हो सके। Thus, price rise give momentum to industrialization and industrialization serve as an engine of economic development। अब अगर ये सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो इससे हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है देश का वो बूस्ट होगा। प्राइस राइज की वजह से हमारे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट होगा, और अगर हमारे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट होता है तो इससे जो हमारे देश की इकनॉमी का जो बूस्ट इंजन है वो और स्पीडली रन करेगा। मतलब हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो और बेहतर होगी
और मजबूत होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉइंट बी, यानी इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है। पहले हम लोगों ने जाना प्राइस इज बेनिफिशियल, अब हम लोग जानेंगे प्राइस राइज इज हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जो कीमतों में, जो गुड्स और सर्विसेज की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो किस तरह से हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसमें एक रुकावट बनती है। नाउ द पॉइंट बी, प्राइस राइज इन हिंड्रेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट पॉइंट अगर हम समझते हैं, unrestrained price rise is called hyperinflation and it is a hindrance of economic development। मतलब अनरिस्ट्रेंड का मतलब अगर समझा जाए, एक ऐसी प्राइस राइज जिसमें कोई कंट्रोल ना हो। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग अपने हिसाब से कीमतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जब सडनली कीमतों में राइज होता है, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है उसकी कीमतों में जब बढ़ोतरी होती है, तो वो देखा जाए एक हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? कीमतों में अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी। अब हाइपर देख लिया जाए यानी ज़बरदस्त कीमतों में बढ़ोतरी होना। तो ये देखा जाए एक तरीके से हमारे देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है उसके लिए एक ये रुकावट पैदा करती है। सेकेंड, इट्स रिजल्ट इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेजिंग पावर। जैसे अगर प्राइस राइज होता है तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो सेविंग्स हैं, ठीक है, हम सेविंग्स क्या करते हैं, हमारी इनकम के हिसाब से हम परचेजिंग नहीं कर पाते हैं, हमारा जो महीने का बजट है वो डिस्टर्ब होता है। अब साथ में क्या होता है, जो हमारी परचेजिंग पावर है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं गुड्स की, जो पहले प्रोडक्ट्स हम कम कीमतों में ख़रीदते थे, आज उन्हीं प्रोडक्टों के लिए हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी जो सेविंग्स हैं वो डिक्रीज़ होगी। थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए, द हाई प्राइसेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर बियॉन्ड द रीच ऑफ कॉमन पीपल, द मिडिल क्लास एंड द पुअर सफ़र। अब जैसे जो हमारी ज़रूरतों के जो सामान है और सर्विसेज हैं उसमें अगर अनरिस्ट्रेन यानी अनकंट्रोलेबल उसकी कीमतें बढ़ती हैं, जो अमीर आदमी तो वो सर्विसेज और गुड्स को परचेज कर लेगा, पर लेकिन जो कॉमन पीपल है, जो मिडिल क्लास है और जो पुअर क्लास है वो सफ़र करेगा, क्योंकि वो इन गुड्स और सर्विसेज को फिर एफोर्ड नहीं कर पाएगा। फोर्थ पॉइंट, इट रिड्यूस सेविंग एंड एडवर्सली अफेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो मिडिल क्लास और जो पुअर क्लास की जो सेविंग्स हैं ये उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। उन लोगों की सेविंग्स कम होगी, अगर उनकी सेविंग्स कम होगी तो फिर उनके पास इतनी हिम्मत नहीं रह पाएगी कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। Now fifth, high volatility in economic discourage the entrepreneur from launching new venture। अब इस तरह से जब कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों ने अपना हाथ खींच लिया है, परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, मार्केट में कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीद रहे हैं, इससे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो प्रोडक्ट्स और गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं, वो लोग भी थोड़ा डरेंगे, क्योंकि मार्केट में मंदी का माहौल आ रहा है, लोग खर्चा कम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो गुड्स को अफोर्ड कर सके। अब जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी नया यूनिट या नया प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने से पहले वो लोग भी 100 बार सोचेंगे। Now sixth, the entrepreneur prefer production of luxury goods and neglect production of the essential goods to earn more profit। अब यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो वो पहले मिडिल क्लास लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाते थे उनका प्रोडक्शन कम कर देंगे और ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे जो अमीर, जो रिच पीपल हैं वो एफर्ट कर सकें। जैसे लग्जरियस गुड्स और सर्विसेज, वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि उनका बिजनेस जो है वो रन करता रहे। अब इससे क्या होगा, जो गरीब लोगों को जो गुड्स अवेलेबल होते थे वो भी अवेलेबल होना बंद हो जाएंगे। नाउ 7, द स्कैर्सिटी ऑफ एसेंशियल गुड लीड टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। अब इसकी कमी अगर देखेंगे तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो प्रोडक्शन करना कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज जो मिडिल क्लास जिनको कंज्यूम करता है उसकी मार्केट में कमी आ जाएगी।
स्कैरसिटी आ जाएगी। अब ये अगर प्रोडक्ट की एसेंशियल प्रोडक्ट्सों की स्कैरसिटी अगर मार्केट में होने लगी तो जो डीलर्स हैं, जो होलसेलर्स हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। वो लोग वही प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को फिर ज़्यादा कीमतों में बेचेंगे, क्योंकि उनको पता है लोगों को इस प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो वो लोग क्या करेंगे, होर्डिंग करेंगे, उसकी जमाखोरी करेंगे। फिर सही वक्त पे जब देखेंगे मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो वो लोग उस प्रोडक्ट को सेलिंग करना चालू कर देंगे, वो भी ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए, यानी निर्धारित तय कीमत, यानी प्रोडक्ट की जो MRP होती है उससे वो लोग ज़्यादा प्राइस में वो लोग सेल करेंगे। नाउ द 8th and the last, economic loses its momentum due to the chaos created by the hyperinflation. Thus, price rise is a hindrance in economic development. अब इस तरह से क्या होगा, जब ब्लैक मार्केटिंग होने लगेगी, जो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो मोमेंटम आया था, स्पीड पकड़ा था, वो भी स्लो होने लगेगा। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट को लेके जो केओस यानी जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है कि ताकि प्रोडक्ट को होर्डिंग करें, फिर उसको ब्लैक मार्केटिंग करके प्रोडक्ट को सेल करें, इससे क्या होगा, मार्केट में एक हाइपर इन्फ्लेमेशन आएगा, यानी ज़बरदस्त प्राइस राइज होगा। जो गरीब लोग हैं वो लोग ये प्रोडक्ट को ख़रीद ही नहीं पाएंगे, मिडिल क्लास वाले सोच समझ के ख़रीदेंगे, इससे हमारी इकोनॉमिक में असर होगा। 10 इन सब कुछ वजहों की वजह से हम समझ सकते हैं कि प्राइस राइज अगर देखा जाए हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरीके से प्राइस राइज हमारे देश के लिए फ़ायदेमंद है, और दूसरी तरफ से देखा जाए यही प्राइस राइज हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए नुकसानकारक है। थैंक यू वेरी मच।